सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस पर एक और केस स्टडी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी एक डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो अवश्य देखिए, उसमें भी हमने रिलेशन एंड फंक्शन को हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो ये केस स्टडी है ये बेसिकली CBSE ने इशू की है 2021 एग्जाम के लिए। तो इसमें कह रहे हैं कि शर्लिन एंड डंजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग द COVID-19 while rolling the dice. Sherlin's sister Raji observed and noted the possible outcomes of the throw every time belongs to set. एक सेट यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं. Let A be the set of players while B be the set of all possible outcomes. जो A सेट है वो है हमारा प्लेयर्स का और जबकि B जो सेट है वो हमारा है आउटकम्स का, जो यहाँ पे डिनोट किया हुआ है A इज इक्वल टू S, D. S फॉर शर्लिन एंड D फॉर डेंजू, यहाँ पर प्लेयर्स हैं, और B एक सेट है हमारा जिसके अंदर आउटपुट है जो कि 1 2 3 4 5 6 आए हैं। तो इसके बेसिस पर ही हमें अब जो है इस क्वेश्चन आगे जो हमें क्वेश्चन मिले हुए हैं 5 क्वेश्चंस, उनको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि लेट R बी ए रिलेशन इन B2B be defined by R in x, y such that y is divisible by x। तो यह बताना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। इन चारों ऑप्शंस में से वो हमारा क्या बनता है। तो यहाँ पर इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लिखते हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा चाहिए ARA चाहिए, राइट, ARA। तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि इज डिविजिबल बाय जो हमारा रिलेशन होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता ही होता है, ठीक है। इज डिविजिबल क्योंकि A डिवाइड्स इटसेल्फ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया A डिवाइड्स सिमेट्रिक है, ठीक है। अब आते हैं हम रिफ्लेक्सिव के ऊपर। यहाँ पर है ये रिफ्लेक्सिव है, हमारा रिफ्लेक्सिव है, और सिमेट्रिक के ऊपर आते हैं तो ARB, ठीक है, ARB होना चाहिए हमारे पास BRA, बोथ शुड सेटिस्फाई, राइट। तो यहां पर हमें क्या मिलता है बेटा, अगर A डिवाइड कर रहा है B को, ठीक है, A अगर डिवाइड कर रहा है B को तो क्या B डिवाइड करेगा A को। A अगर डिवाइड कर रहा है B को तो क्या B डिवाइड करेगा A को, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे अब हम करते हैं, अगर A डिवाइड कर रहा है देखो B को और B डिवाइड कर रहा है C को, तो ऑब्वियसली A डिवाइड कर रहा है C को बेटा, राइट। 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, ठीक है, 4 डिवाइड कर रहा है 8 को, तो 2 डिवाइड कर रहा है 8 को। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है और रिलेशन ट्रांजिटिव है, लेकिन ये रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं है, राइट बेटा। तो यहां पर हमारा आ जाएगा आंसर क्या, रिफ्लेक्सिव। देखो यहां पर गिवन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए हमारा जो है आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि फंक्शंस कितने होंगे A to B में कितने फंक्शंस होंगे। तो अगर मान लो अगर A में हमारे पास हैं n एलिमेंट्स हैं और B में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B विल बी m रेज टू द पावर n। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, तो आपके पास जो नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे वो m रेज टू द पावर n बनेंगे बेटा, राइट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 की पावर, A में कितने हैं 2, तो 6 की पावर 2 आपका जो आंसर आ जाता है। तो 6 की पावर 2 ऑप्शन नंबर A है, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पूछा गया है कि लेट R बी अ रिलेशन ऑन B, ठीक है। तो एक रिलेशन हमें दे रखा है जिसमें 1 2 2 2 1 3 3 4 3 1 4 3 5 5 जो है वो हमारे पेयर्स बने हुए हैं। अब ये कह रहा है देन R इज क्या बताना है कि हमें कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दीज है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास, हम पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास जो है A रिलेट टू A हमारे को ये होना ही चाहिए, राइट, A रिलेट टू A।
ये हमारे पास बनना ही चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो क्या हमारे पास 1,1 है, हमें ये देखना है। 2,2 हमारे पास है, 3,3 भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, तो 3,3 भी नहीं है हमारे पास, 4,4 नहीं है हमारे पास, 5,5 है। तो इसका मतलब है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहली बात रिफ्लेक्सिव नहीं होगा यहाँ पर। दूसरे पार्ट पे आते हैं हम अपने सिमेट्रिक के ऊपर। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए हमें देखना है ARB ये फॉलो कर रहा है क्या, BRA, ये हमें देखना है यहाँ पर बेटा। तो ARB, तो यहाँ पर 1,2 है, तो क्या हमारे पास 2,1 है इसमें? नहीं है, 2,1 नहीं है, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या देखना होता है? ARB, राइट। अगर रिलेट कर रहा है आपका BRC से, तो क्या हमारा ARC भी रिलेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमें यहाँ देखना है। तो ऑब्वियसली 1,2 है हमारे पास, तो क्या हमारे पास 2,3 है? नहीं है, 1,3 है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमारे पास और कोई पेयर हमारे पास हमें दिख नहीं रहा। 3,4 है, 4,3 है, ठीक है। तो एस टाइप का हमें यहाँ पर कुछ पेयर दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो है हमारा ट्रांजिटिव भी हमारा नहीं होगा बेटा, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है हमारा नन ऑफ द 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछा गया है कि राजी वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम A to B, राइट। तो ये हम ऑलरेडी आई थिंक पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो अगर हमारे पास A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लेट अस से M है, और B में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेटा N, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, ये आपको फॉर्मूला इसका याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ रिलेशंस जो आपके बनेंगे वो बनेंगे 2 m इंटू n के, ठीक है। तो यहां पर जो रहेगा 2 की पावर m इंटू n, तो m है हमारे पास 2 इंटू n है हमारे पास 6, तो 2 की पावर 12 जो है वो नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास यहाँ आ जाते हैं। तो आपके पास देखते हैं 2 की पावर 12 आ रहा है, देखो डी आंसर जो है हमारा वो आ जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम B to B डिफाइंड बाय, आर में दे रखा है हमारे पास 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 आपको यहाँ गिवन है, राइट। तो ये कह रहा है कि देन आर इज अ व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि यह सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर पूछा गया है बेटा। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि हमें देखना है सिंपली ARA, यानी कि A रिलेट टू A हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1,1 है, 2,2 है, 3,3 4 4 5 5 6 6 है। तो इसका मतलब हम इसे यहाँ कहेंगे भैया रिफ्लेक्सिव तो ये है ही है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव ये हमारा बन जाता है रिलेशन, वेरी सिंपल। तो अब हम आते हैं सिमेट्रिक की तरफ। तो सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए ARB क्या रिलेट करता है BRA से, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है 1,2, तो 2,1 है हमारे पास, नहीं है। तो सिंपली हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है भाई ये जो है हमारे पास क्या नहीं करता है, ये सिमेट्रिक को फॉलो नहीं करता है, राइट बेटा। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। देखो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या है हमें पता है कि देखो ARB अगर रिलेट करता है BRC से, तो ये रिलेट करेगा ARC से बेटा, वेरी सिंपल। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा एक एलिमेंट है हमारा 1,1, ठीक है। तो 1,1 रिलेट कर रहा है इससे खुद से, ठीक है। सिमिलरली 1 आल्सो रिलेट टू इटसेल्फ, यानी कि इस केस में A भी यही है, B भी यही है और B और C भी यही है। तो यहाँ पर 1R1 भी रिलेट करेगा, यानी कि ये जो है पेयर हमारे जितने भी हैं 1,1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हमारा रिलेशन फॉलो कर रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए भी बेटा, ट्रांजिटिव के लिए भी ये रिलेशन हमारा फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है A भी हमारा ये बनता है, B भी हमारा ये बनता है। तो B अगर रिलेट करेंगे C के साथ तो ये हमारा आपस में रिलेट कर रहा है, तो ARC भी हमारा 1R1 बन रहा है। ऐसे 2R2 3R3 ऐसे बनेगा हमारा, ठीक है।
तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनता है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, जो कि ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं बी में हमारा आंसर यहाँ मैच कर जाता है। तो ये था बेटा केस स्टडी हमारे रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।